Hi friends, today's topic of discussion is cochlea. As you know already in our previous discussion, we had learned about the labyrinth. We had studied there that there are two labyrinths. There is bony labyrinth and there is membranous labyrinth. And we have to study the bony labyrinth. Now, the bony labyrinth consists of three parts. We know that it has cochlea, it has vestibule, and it has semicircular canals. And in this video discussion, we are going to study cochlea in detail. So let us start. आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जो हमारा बोनी लैम्ब्रेथ है, उसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं. बोनी लैम्ब्रेथ. हमें पता है कि बोनी लैम्ब्रेथ में हमारे पास कॉक्लिया है, हमारे पास बोनी लैम्ब्रेथ में वेस्टिब्यूल है एंड सेमीसर्कुलर कैनाल्स है. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉक्लिया को स्टडी करेंगे इन डिटेल, यानी कि हम लोग एनाटमी ऑफ कॉक्लिया को स्टडी करेंगे. अगर हम कॉक्लिया की बात करेंगे तो ये कॉक्लिया है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे. ये कॉक्लिया है जिसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, एक बोनी कॉक्लिया को. अंदर से और भी स्ट्रक्चर है लेकिन हम लोग फ़िलहाल बोनी कॉक्लिया को स्टडी करेंगे. अगर हम सबसे पहले मैंने कहा बोनी लैम्ब्रेथ है और बोनी लैम्ब्रेथ के हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे. सबसे पहला कॉक्लिया है, कॉक्लिया के बाद वेस्टिब्यूल है एंड देन देयर इज सेमीसर्कुलर कैनाल्स. और आज का वीडियो लेक्चर होगा कॉक्लिया पे. अगर हम कॉक्लिया की बात करेंगे, कॉक्लिया हैज़ अ स्ट्राइकिंग रिजम्बलेंस टू ए स्नेल शेल. जिस तरह एक स्नेल का, एक सीप का शेल होता है, एक कॉइल्ड बिल्कुल होता है वो सीप का शेल, इस तरह से कुछ होता है, उसमें कुछ ऊपर से कॉइल्स होती, राउंडेड राउंडेड सर्कल्स होते हैं. वैसे ही सीप के शेल की तरह हमारे इंटरनल ईयर का बोनी लैम्ब्रेथ जो है, वो कॉक्लिया जो होता है वो रिजम्बल करता है स्नेल शेल की तरह. तो नंबर 1 पॉइंट जो है, हमने देखा कि कॉक्लिया जो है ये स्नेल शेल की तरह रिजम्बल करता है. अगर हम बात करेंगे, ये एक ट्यूब होता है बेसिकली, दैट इज़ कॉइल्ड ऑन इटसेल्फ. मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी. इस तरह से कुछ कॉक्लिया होता है, ये एक ट्यूब की तरह होता है. अगर मैं इसको बिल्कुल अनकॉइल करूँगी तो ये एक ट्यूब होता है कॉक्लिया. कॉक्लिया एक ट्यूब की तरह होता है, दैट इज कॉइल्ड ऑन इटसेल्फ. ये कितना कॉइल्ड रहता है? बस 2 and 3/4 टर्न्स. एक तो 2 टर्न्स, ये एक टर्न पूरा होता है, फिर दूसरी टर्न जो है वो पूरी होती है, और फिर 3/4, मतलब एक में से 3/4 टर्न जो है वो कॉक्लिया का होता है, जो कि एक स्नेल शेल की तरफ रिजम्बल करता है. और बेसिकली अगर हम इसको खोलेंगे पूरी तरह, ये एक ट्यूब की तरह होता है, दैट इज कॉइल्ड ऑन इटसेल्फ 2 to 3/4, जो यूजुअली हमें मिलता है 2.5 to 2.75 टर्न्स जो है कॉक्लिया के हमें मिलते हैं. ठीक है, इतना हमारा कॉक्लिया होता है. अगर हम इस कॉक्लिया की बात करेंगे तो ये रेस्ट करता है एक स्ट्रक्चर पे, ये रेस्ट करता है जो बोनी होता है, और ये खुद कॉक्लिया जो है ये बोनी होता है और ये रेस्ट करता है इस स्ट्रक्चर पे.
जो इसके बिल्कुल मिडल में होता है, और ये ट्रायंगुलर एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, और ये सॉलिड कोर जो है इस पे रेस्ट करता है। ये जो टर्न्स होती है या कॉक्लिया होता है, हम बोलेंगे कॉक्लिया जो होता है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, मॉड्यूलस इसका नाम है इस स्ट्रक्चर का। कॉक्लिया जो है वो रेस्ट करता है ऑन सॉलिड कोर। सॉलिड कोर को क्या बोलेंगे? मॉड्यूलस। तो इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करूँगी। एक सेकेंड में हम यहाँ पे मॉड्यूलस को देखते हैं। ये जो ट्रायंगुलर बोन है, कोर है बोन का, इसको हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मॉड्यूलस है क्या? हमने देखा कि मॉड्यूलस जो है वो हमारा एक सॉलिड कोन है बोन का, एक सॉलिड कोर है बोन का, जिसपे हमारा कॉक्लिया जो है इसके 2 and 3/4 टर्न्स यानी 2.5 to 2.75 टर्न्स रेस्ट करती है। कुछ इस तरह से इसका एक बेस होता है और इसका एक एपेक्स होता है। और अगर हम बात करेंगे, यहाँ से हमारा मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर होता है, इसके साथ टच में रहता है, और हमारा फिर आता है ये बोनी लैम्ब्रेस जिसको हम कॉक्लिया बोलते हैं। और कॉक्लिया की जो टर्न्स होती है वो हमारे इस बोनी स्ट्रक्चर, इस सॉलिड कोर पे रेस्ट करती है, जिसको हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड्यूलस इज़ नथिंग बट इट इज़ अ सॉलिड कोर ऑफ बोन that in at which cochlea rests। ठीक है, इतना तो समझ आया हमें। अब हमारे पास जो बेस है मॉड्यूलस की, ये मॉड्यूलस क्या है? एक ट्रायंगुलर बोन ही है ना, इस पे हमारा कॉक्लिया ऐसे रेस्ट करता है। ये हमारा कॉक्लिया है कुछ इस तरह से। अब इस कॉक्लिया, ये जो हमारा मॉड्यूलस है, इसका जो बेस है, बेस जो है दैट इज टूवर्ड्स इंटरनल ऑक्यूस्टिक मेट्स। इंटरनल ऑक्यूस्टिक मेट्स, और ये इंटरनल ऑक्यूस्टिक मेट्स की ओर होता है इसका बेस। इस तरह से अगर हम मॉड्यूलस बनाएंगे अंदर से, ये बोन, इसका जो ये बेस होता है ये इंटरनल ऑक्यूस्टिक की ओर होता है, ये इंटरनल ऑक्यूस्टिक मेट्स होता है। और यही बेस जो है ये ट्रांसमिट करता है वेसल्स, नर्व्स, लाइक 8th क्रैनियल नर्व, 7th क्रैनियल नर्व जो है ये इसी मॉड्यूलस के बेस से आती है। हमारा स्पाइरल गैंग्लियन जो भी चीज़ें हैं लैम्ब्रेथ को अंदर जाती है, वो इसी मॉड्यूलस के बेस से होती है। और इस मॉड्यूलस का एपेक्स जो है वो हमारे जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है उसके और होता है। मतलब इसका जो इसका जो मॉड्यूलस का एपेक्स होता है वो हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की ओर होता है, और इसका जो बेस होता है वो होता है इंटरनल ऑक्यूस्टिक मेट्स की ओर। अब जाके हमारे को ये जो है हमारा पूरा कॉक्लिया है, इसकी बोनी जो टर्न्स है वो है, और इसके बाद हमारा ये मॉड्यूलस है। अगर हम मॉड्यूलस की बात करेंगे तो मॉड्यूलस के इर्द गिर्द ऐसे स्पाइरली, जैसे थ्रेड वाइंड होता है ना किसी चीज़ पे, वैसे ही एक बोन वाइंड की हुई होती है, उसको हम लोग ऑसियस स्पाइरल लेमिना बोलते हैं। तो देखते हैं ये क्या होता है, ये ऑसियस स्पाइरल लेमिना। इस वाली चीज़
पे हम लोग फोकस करेंगे। एक्चुअली इट्स अ रिज, अ स्पाइरल रिज। Osseous spiral lamina is what? It's a spiral ridge. Spiral ridge of bone, ये बोन ही होती है। Spiral ridge of bone projects from मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस से ही प्रोजेक्ट आउट होती है, जैसे इस तरह से थ्रेड की तरह आउटवर्ड्स, ऐसे ही स्पाइरली। ये हमारा मॉड्यूलस है ट्रायंगुलर, इससे इस तरह से कुछ ऑसियस रिजेस निकलते हैं बाहर की ओर स्पाइरली, जिसको हम लोग स्पाइरल लैमिना बोलते हैं। ऑसियस स्पाइरल लैमिना, ठीक है, OSL। एंड अगर हम बात करेंगे, ये जो स्पाइरल रिज निकलता है फ्रॉम द मॉड्यूलस, इसकी वजह से क्या होता है, देखिए क्या होएगा। ये मैंने उठाया मॉड्यूलस, इससे कुछ रिजेस बाहर निकली, कुछ बोन्स। तो ये भी हमारा कॉकलिया भी बोनी है। तो ये रिजेस जो है, ये रिजेस आके हमारे इस बोनी कॉकलिया को डिवाइड करते हैं, या ये लैमिनास जो स्पाइरल लैमिनास होते हैं, ये इस बोनी कॉकलिया को, क्योंकि ये कैनाल्स होती है ना, इनके अंदर घुस के इनको डिवाइड करती है। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ये रखें। हम देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हुई मॉड्यूलस से हमारी बोनी रिजेस, हमारी स्पाइरल लैमिनास, इन्होंने बोनी कैनाल को डिवाइड किया। पार्शली डिवाइड्स, प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड फ्रॉम द मॉड्यूलस एंड पार्शली डिवाइड करती है हमारे बोनी कैनाल को ऑफ द कॉकलिया। मैंने कहा कॉकलिया की जो बोनी कैनाल है, जब हमारे मॉड्यूलस से कुछ रिजेस, बोनी रिजेस डेवलप हुई आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड, जैसे हमारे थ्रेड की तरह वाइंड की हुई हमारी रिजेस निकली मॉड्यूलस से, उन्होंने बोनी कैनाल को पार्शली डिवाइड किया। किस में डिवाइड किया? उनको नाम दिया गया स्कैला। दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अंदर की जो कैनाल है वो पहले एक कैनाल थी, लेकिन अब वो दो पार्ट में डिवाइड हुई। एक को हम बोलेंगे स्कैला वेस्टिब्यूली, जो ऊपर की कैनाल होगी, और नीचे की कैनाल जो होगी उसको हम बोलेंगे स्कैला टिम्पैनी। तो मैंने कहा एक बोनी रिज, एक स्पाइरल लैमिना डेवलप हो गई हमारे मॉड्यूलस से, जिसने बोनी कैनाल को डिवाइड किया स्कैला वेस्टिब्यूले और स्कैला टिम्पैनी में। देखिए यहाँ पे कुछ अच्छे से दिखाया गया है। ये हमने क्रॉस सेक्शन लिया है किसका? इस बोनी कैनाल का, जिसको हम लोग कॉकलिया बोलते हैं। ये हमारा स्पाइरल लैमिना, स्पाइरल लैमिना या बोनी रिज, ये जब डेवलप हुई मॉड्यूलस, मॉड्यूलस बाहर की ओर है, तो अंदर जो एक कैनाल है इसने इसको थोड़ा सा डिवाइड किया, पार्शली डिवाइड किया, पार्शली डिवाइड किया, पूरा नहीं, पार्शली। पूरा डिवाइड करने के लिए कुछ और है यहाँ पे। पार्शली डिवाइड किया गया दो चैम्बर्स में, ऊपर एक नीचे एक। किसने? स्पाइरल लैमिना ने। ये कहाँ से आया? ये मॉड्यूलस से डेवलप हुआ। मॉड्यूलस बीच में ऐसा एक रिज है, बोनी रिज। ये कैनाल को हमने ट्रांसवर्सली सेक्शन करके देखा। एक होल है, एक कैनाल है, एक ट्यूब है। मैंने कहा जब इसको हम लोग ओपन करेंगे, ये मैंने ओपन किया, ये कॉकलिया, तो ये कॉकलिया जो है ये एक ट्यूब ही होगा ना, ये ट्यूब बनेगा, ये ट्यूब बनेगा ना, कॉकलिया बन गया ये ट्यूब। ट्यूब का आप क्रॉस सेक्शन लो, क्रॉस सेक्शन लेंगे तो हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा ना। तो यहाँ पे एक मॉड्यूलस होगा बाहर से, वहीं से एक बोन आई आउटवर्ड, जिसको हमने स्पाइरल लैमिना कहा। उसने पूरा नहीं डिवाइड किया, उसने पार्शली अंदर की कैनाल को डिवाइड किया गया। ऊपर का स्कैला वेस्टिब्यूली, जिसको मैंने कहा स्कैला वेस्टिब्यूली नाम दिया गया, और नीचे का स्कैला टेम्पैनी। इतना तो क्लियर हो गया।
लेकिन मैंने कहा इसने पार्शली डिवाइड किया, डिवीजन तो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तो इस कंप्लीशन को पूरा करने के लिए हमारा एक मेम्ब्रेन आ गया इस कैनाल में, इस ट्यूब में। इस मेम्ब्रेन को हमने नाम दिया ये बेसिलर मेम्ब्रेन। सो व्हाट इज बेसिलर मेम्ब्रेन? इज नथिंग, इट्स अ मेम्ब्रेन which divides the partially divided cavity into full partition cavity of scala vestibuli and scala tympani। अब जाके क्वेश्चन अराइज हुआ, अब स्कैला वेस्टिब्यूली और स्कैला टिम्पैनी तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे क्या? हाँ, ये एपेक्स पे का ये करते हैं आपस में कम्युनिकेट, और उस एपेक्स को बोलते हैं हेलिकोट्रेमा। मैं आपको ऐसे एक ट्यूब मैंने अभी खोल के दिखाया था ना, अभी हम ऐसे इस ट्यूब को देखेंगे। ये हमारा कॉकलिया है। कॉकलिया बेसिकली मैंने पहले ही कहा था, इट इज़ एक्चुअली अ ट्यूब दैट्स कॉइल्ड ऑन इटसेल्फ। अब इस ट्यूब को सबसे पहले आप अंदर का जो है वो हमने नहीं अभी पढ़ा है, अभी हम बाहर का बोनी स्ट्रक्चर जो है उसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास एक मेम्ब्रेन आ गया था जिसको हम लोग बेसिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसने फुल्ली डिवाइड किया अंदर की कैविटी को स्कैला वेस्टिब्यूली ऊपर वाला और नीचे वाला भी एक कैविटी बन गया जिसको हम लोग स्कैला टिम्पैनी बोलते हैं। वेर इज स्कैला टिम्पैनी? ये वाला जो ब्लैक वाला, ये नीचे का पूरा जो स्ट्रक्चर है कैनाल का पूरा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलेंगे स्कैला टिम्पैनी। ठीक है, तो ये स्कैला वेस्टिब्यूली और स्कैला टिम्पैनी एक जगह पे मिलते हैं, मीन्स ये एक जगह पे मिलते हैं। मैं आपको इस तरह से इस फिगर में दिखा पाऊंगी एक्चुअली। देखिए ये एक और फिगर है, सिर्फ इस फिगर पे फोकस कीजिए अभी। ये स्कैला वेस्टिब्यूली है ऊपर, ये स्कैला टिम्पैनी, they get connected at an opening that's called a helicotrema. So what is helicotrema? This is nothing but it's a communication between the scala vestibuli and scala tympani। दोनों में हमारे पास पेरिलिम्फ होता है, स्कैला वेस्टिब्यूली और स्कैला टिम्पैनी। स्कैला वेस्टिब्यूली जो है प्रॉक्सिमली जो है वो स्टेपीज के साथ कम्युनिकेट करती है, और स्कैला टिम्पैनी अराउंड विंडो के साथ कम्युनिकेशन में है, और इसको कवर करता हमारा सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर हम इस ट्यूब को ओपन करेंगे तो हमारी अबो कैविटी को हम स्कैला वेस्टिब्यूली बोलते हैं और बिलो कैविटी को हम स्कैला टिम्पैनी बोलते हैं, एंड दे गेट कम्युनिकेटेड एट अ point at an opening that's called a helicotrema. Helicotrema is small opening at which scala vestibuli and scala tympani gets connected। ठीक है, इतना तो हमारा आ गया समझ। अब हमारे पास ये जो है पूरा जो है, ये मैंने जो क्रॉस सेक्शन में फिगर दिखाई थी, इसको हम लोग कॉकलियर कैनाल ही बोलेंगे, क्योंकि कॉकलिया के अंदर क्या होगा, कैनाल होएगी ना। तो इस पूरे जो ये अंदर से हालो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कैनाल बोलते हैं। फिलहाल के लिए हमने देखा कि ये कैनाल डिवाइड हो गई स्पाइरल लेमिना और बेसिलर मेम्ब्रेन से स्कैला वेस्टिब्यूली और स्कैला टिम्पैनी में। लेकिन जो कॉकलियर कैनाल है बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर डिवाइड होती है एक और मेम्ब्रेन से। मैंने कहा जो कैनाल होती है कॉकलिया की, कॉकलियर कैनाल, इसको पहले बेसिलर मेम्ब्रेन ने डिवाइड किया था 2 पार्ट में, लेकिन बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन हमें मिलता है जिसको हम लोग वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन और रेजिनस मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो इस कैविटी को एक और चैम्बर देता है, जिस चैम्बर को हम लोग नाम देते हैं स्कैला मीडिया। स्कैला मीडिया हमें कैसे बना? हमें बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर कॉकलियर कैनाल में एक और मेम्ब्रेन मिला जिसको हम लोग वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन और रेजिनर्स मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसने हमें एक और चैम्बर दिया जिसको हम लोग स्कैला मीडिया बोलते हैं, और यही हमारा कॉकलियर डक्ट कहलाता है। यह मेम्ब्रेनस लेम्ब्रेट जो है इसी में
एम्बेडेड होता है, जिसको हम लोग लेटर ऑन स्टडी करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।